अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल। इस किस्म का किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, तो अगर तज़यीक मकसूद थी तो तज़यीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं। जो एक बोर्ड ने रिकमेंडेशंस दे दी थी वो बोर्ड भी हुकूमत ने खुद बनाए, वो हमारा उनमें कोई बंदा शामिल नहीं है। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में सर्विसेज अस्पताल से दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। कारकुनों की नारेबाजी। मरियम नवाज की मुंतकली से पहले दादी के हमरा मियाँ साहब से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वालिद की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे अस्पताल में रखा गया जहां दिल का इलाज ही नहीं होता, तज़हीक की जा रही है। हमें रहम की भीख नहीं चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मियाँ साहब पतली गली से लंदन जाना चाहते हैं। VIP प्रोटोकॉल के साथ हमने कहा इनको अस्पताल में होना चाहिए, इनका लुक आफ्टर करें। अब इन्होंने दूसरी जिद डाल दी, नहीं जी मैं जेल लेके जाऊँ। बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। जाना चाहते हैं लंदन, अब वो उसके लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जब से चेयरमैन बने हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, हमने ये देखा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो दफ्तर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग नैब के केसेस भुगत रहे हैं उनको तफ्तीश से बचाया जाए। शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दफ्तर करप्शन मुकदमात से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन मुस्ताफी हो जाएं। विफाकी काबीना के इजलास के बाद विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ नैब को मतलूब अफराद को बचा रही हैं। रजा रब्बानी और मुशाहिदुल्लाह मिनिस्टर इनक्लेव में बिला इस्तेहकाक काबिज हैं। कानून के मुताबिक कब्जा छुड़वाया जाएगा। मैंने खुद बाजवा साहब से ये अपील की है कि ये रेंजर्स शहबाज शरीफ के पीछे नहीं होने चाहिए। रेंजर्स इस्लामाबाद में किसी और काम के लिए, ये चोरों और डकैतों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा है और उन्होंने इतराफ़ किया है कि वाकई पब्लिक अकाउंट कमेटी का इसको चेयरमैन बनाना गलती है। रेंजर्स को मियां शहबाज शरीफ के पीछे नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से खुद अपील की है। शेख रशीद का समा के प्रोग्राम सवाल में बड़ा दावा। कहा, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गए तो शहबाज शरीफ नहीं होंगे, दोनों में से एक ही रह सकता है। वजीर रेलवे ने वजीर आजम से भी मुलाकात की। मेंबर PAC नामजद करने पर शुक्रिया अदा किया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत बरहम। जज ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ बाकी सब काम कर रहे हैं, अदालत में क्यों पेश नहीं हो सकते। मेडिकल की सहूलत का ये मतलब नहीं कि अदालत आना ही छोड़ दें। 18 फरवरी को हर सूरत में पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर आशियाना केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नैब को रमजान शुगर मिल्स का रेफरेंस दायर करने की हिदायत। PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। नैब ने इल्जामात की तवील फहरिस्त पेश कर दी। अलीम खान को बैरून मुल्क से रुकूम आती रही मगर जराए नहीं बता सके। तमाम असासे उस दौर में बने जब वो सूबाई वजीर थे। 1,90,00,000 का प्राइस बॉन्ड भी निकला जिस पर कोई एतराज नहीं। अलीम खान ने इल्जामात का खुद दिफा किया। बोले, तमाम दस्तावेजात नैब को पेश की। मुझे बताया गया कि एक खत लिखने पर चेयरमैन नैब नाराज हैं। क्या नाराजगी की वजह से किसी को गिरफ्तार किया जाता है? जाली अकाउंट्स केस में जाली रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। अहम किरदारों के बयानात नैब हेडक्वार्टर्स और कराची में रिकॉर्ड करने के लिए नैब टीमें तश्कील दे दी गई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करके मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। ऑफिसर्स जो कि जिन्होंने उस वक्त ये फैसला किया उनके ऊपर कोई डैमेजेस हो, सख्ती कैद इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सख्ती है। 8x8 के सेल से बाहर नहीं निकल सकते। कहीं वॉशरूम जाने की ज़रूरत आए तो आपको ताला खटकाना पड़ता है। कोई वहाँ पर कोई सर दर्द की दवाई भी दस्तयाब नहीं है।
साफ पानी कंपनी के तमाम फैसले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किए, मगर गिरफ्तार सिर्फ मुझे किया गया। जेल में वॉशरूम जाना हो तो ताला खटखटाना पड़ता है, सर दर्द की गोली तक नहीं मिलती। 4000 कैदियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। कैदी सिसक रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं। लीगी रहनुमा कमरुल इस्लाम का समा को इंटरव्यू, कहा फवाद हसन फवाद वादा मुआफ गवाह नहीं बने। अलीम खान की गिरफ्तारी सूरत हाल बैलेंस करने की कोशिश करार। तौहीन अदालत केस में चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज के लिए नई मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट का मोहलत देने से इनकार। 2 हफ्ते में तहरीरी मुआफीनामा जमा कराने का हुक्म। मलिक रियाज को कैंसर है, 12 हफ्ते का इल्तिवा दिया जाए। वकील की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत इल्तिवा की दरखास्तों को पजीराई नहीं दे रही। सिर्फ 2 सूरतों में इल्तिवा मिलेगा, वकील इंतकाल कर जाए या जज। उम्मीद थे कि अब अगले 5 सालों में पाकिस्तान टेक ऑफ की तरफ जा रहा है। आज उस टेक ऑफ को ना अहल, ना तजुर्बेकार, बदनीयत और किसी भी विजन से आ रही हुकूमत ने क्रैश कर दिया है, मिट्टी मिट्टी कर दिया है। पीटीआई हुकूमत ने हमारी 5 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। ना अहल, ना तजर्बेकार और बदनीयत हुकूमत ने सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरी कौम इस बर्बादी पर अफसुर्दा है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान मामला तय पा गए। काफ लीग को पंजाब में मजीद एक और वजारत और पार्लिमानी सेक्रेटरी का ओहदा देने पर इत्तेफाक हो गया। सियालकोट से मुंतखब मोहम्मद रिजवान को सूबाई काबीना में शामिल किया जाएगा। गैस के बिलों पर बिलबिलाते अवाम की सुन ली गई। वफाकी काबीना का एक्सटर्नल ऑडिट का फैसला। बिलों के स्लैब पर नजरसानी की जाएगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों का जायजा लेने के लिए परवेज खटक की सरबराही में कमेटी कायम। आर्टिस्ट और सहाफियों को सेहत कार्ड देने का भी फैसला। कबाइली अजला में जल्द मोबाइल फोन की सहूलत दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सानिहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन की बजाय जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट कार्रवाई का हिस्सा बन जाएगी। मुतासरा खानदान ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। जीआईटी को बयान रिकॉर्ड कराने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। अदालत ने जीआईटी को यानी शाहिदीन के बयान फौरी रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। जीशान की वालिदा ने मुकदमे में फरीक बनने की दरखास्त दे दी। सानिहा साहिवाल की तहकीकात के लिए कायम जीआईटी ने गिरफ्तार मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड हासिल करके फोटोग्रामेट्री टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब मुंतकिल कर दिया। जीशान के जेरे इस्तेमाल गाड़ी का फॉरेंसिक तज्जिया भी मुकम्मल। वाक़े में इस्तेमाल होने वाले असलहे का मुआयना जारी है। जीआईटी को हतमी रिपोर्ट्स का इंतजार। अवाम को लूटो, पुलिस को रिश्वत दो और खूब मौज मस्ती करो। रोक सको तो रोक लो। कराची में शहरियों को लूटने वाले डकैत का वखरा फॉर्मूला। 7 बंगाली ने 22 सालों में 6000 डकैतियां की। 25 बार गिरफ्तार हुआ मगर फिर बाहर आ गया। हाई प्रोफाइल स्ट्रीट क्रिमिनल की प्रोफाइल ने कानूनी निजाम पर सवाल उठा दिए। खैरपुर में रमशा वसान का कत्ल। मरकजी मुल्जिम जुल्फिकार वसान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रमशा के वालिद का ताहाल पता न चल पाया। नुसरत सहर अब्बासी ताज़ियत के लिए पहुंची। इलाका मकीनों ने मकतूला की वालदा से मिलने से रोक दिया। वज़ीर आज़म के खुसूसी वफ्द की आमद पर भी शोर शराबा। वफ्द का तहकीकात के लिए जीआईटी बनाने का मुतालबा। शादी करके अपने घर जाती हैं तो मोस्टली घर वालों अलाउ नहीं करते ससुराल वाले प्रैक्टिस करने के लिए जो उनकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। और वो समझते ये हैं कि शायद ये लड़कियां जो हैं इनका काम सिर्फ घर पे बच्चे पालना और खाना पकाना है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमें अपने माशरे में ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। लड़कियां आला डिग्रीज लेने के बाद शादी कर लेती हैं। मुआशरे को फायदा पहुंचाने की बजाय घर की होकर रह जाती हैं। टैलेंट जाया हो रहा है। ससुराल वाले बहू को मासी का मुतबादिल समझने लगते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नई बहस छेड़ दी। कहा पढ़ लिख कर मुल्क की बागडोर संभालने का हक सबको हासिल है। तालिबात का कहना है जॉब करना या ना करना लड़कियों का हक होना चाहिए। वालिदैन को सोचना होगा कि सालों की मेहनत क्यों जाया की जा रही है। तालीम एक बेसिक राइट है।
हर औरत का काम करना या ना करना उसकी चॉइस है। कराची वाले होशियार, फ्रेंच फ्राइज, समोसे और पकौड़े किस तेल में तले जाते हैं? शहरियों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़। मछली, मुर्गी की अलाइशों और चर्बी से तेल की धड़ल्ले से तैयारी जारी। समा के स्टिंग ऑपरेशन ने काले धंधे से पर्दा उठा दिया। 37 रुपए से 48 रुपए फी लीटर में मिलने वाला नाकिस तेल खाने पीने की अशिया और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाजायज कारोबार में पुलिस को भी हिस्सा जाता है। जाते ही काला साबुन में तो ये काले में सफ़ेद में इस्तेमाल नहीं होगा? सफ़ेद में भी होते हैं, काले में भी होते हैं, और किसी का अपना कारीगर। तो यहाँ पे कब से काम कर रहे हो आप? 2008 से बैठा हूँ। पुलिस तो भाई किसी को नहीं बख्शता, तो खर्चा पानी होने था। सिर्फ खराब तेल ही नहीं, कराची वालों को जहरीला और मुजरे सेहत पानी भी पिलाया जा रहा है। केंझर झील के केबी फीडर में मुर्दा जानवरों और गलाजत का ढेर। यही पानी कराची, घारो और ठट्ठा में सप्लाई किया जाता है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख साईं सरकार पर बरस पड़े। जानवर पड़े हुए हैं, ऊंट, गधे, भैंसे, कुत्ते, न जाने क्या क्या पड़ा हुआ है। और किंजर से यही पानी, कराची वालों, ये साईं सरकार तुम्हें यही गटर का पानी, यही मुर्दा जानवरों का पानी, यही फैक्ट्रियों के कचरे का पानी, यही मुराद अली शाह साहब की आपके लिए पेशकश है, और यही सईद गनी साहब की पेशकश है आपके लिए। पाबंदी पर अमल कराने वाला कोई नहीं। केंझर झील पर खुलेआम मेहमान परिंदों का शिकार भी जारी। मल्लाह तंजीम के चेयरमैन ने तो शिकार के बाद बाकायदा पार्टी की, दस्तरखान सजाया, साथियों को बुलाया और खूब मजा उड़ाया। महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया। T20 के बाद वुमेन क्रिकेट टीम का वनडे में भी मायूस कुन आगाज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दुबई में खेले गए पहले मैच में 216 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 70 रन पर ढेर हो गई। मेहमान टीम 146 रन के बड़े मार्जिन से कामयाब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी। भीगे भीगे मौसम से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। फरफर हवाओं से दांत बजने लगे। सिंध के पुरफजा मकाम गोरख हिल में शदीद सर्दी से पानी जमने लगा। कोयटा में रात बर्फबारी के बाद पारा -2 तक गिर गया। कराची में भी सूरज दिन भर बादलों से आंख मिचोली करता रहा। सर्द हवाओं से शहरियों की कुल्फी जम गई। शिमाली इलाक़ाजात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सर्दी भरपूर रंग दिखाने लगी। फोर्ट मनरो में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी। कोहे सुलेमान के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गलियात, एबटाबाद, मानसेरा और आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं आसमान से गिरते गाले। राब्ता सड़कें बंद हो जाने से आमदोरफ्त में परेशानी का सामना।